हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लक्ष्य पॉलिटेक्निक। लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था मैथमेटिक्स 2 का। तो आज हम लोग उस सिलेबस में से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा फंक्शन। अब देखो, फंक्शन को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, इंटरवल क्या होता है, व्हाट इज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। तब जाके हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और फंक्शन पढ़ने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, बहुत सारी चीजें आती है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जो भी चीज यहाँ पढ़ेंगे उसको हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जिस लेवल तक हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक फंक्शन। और फंक्शन को पढ़ने के लिए जो हमको यहाँ पे पढ़ना है वो फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, उसका नाम है क्या, कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है। देखो, मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंट नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर होता है हमारा, बहुत सारा नंबर होता है, 1 2 3 4, ये क्या है, नंबर है हमारा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में इक्वेशन पढ़ते हैं। तो जो भी मैथमेटिक्स में नंबर पढ़े, इक्वेशन पढ़े, या फिर कोई हम ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, साइन कॉस टेन सब के बारे में पढ़ते हैं, इसको क्वांटिटी बोला जाता है, इसको मैथमेटिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जो चीजें मैथमेटिक्स में यूज होता है उसको मैथमेटिकल क्वांटिटी बोला जाता है। अब ये मैथमेटिकल क्वांटिटी हम लोग दो टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला होता है कांस्टेंट। तो पहले हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट ऐसा मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज ना हो। जैसे जोड़ते हैं हम लोग 2 + 3, 2 + 3 अगर हम जोड़े, ठीक है, तो 5 होगा, ठीक है। तो ये 2 हमेशा फिक्स होगा, 3 हमेशा फिक्स होगा। जो रिजल्ट आएगा 2 + 3 वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में 2 + 3 को मैंने जोड़ा तो 5 आ गया और दूसरे स्टेप में मैंने 2 + 3 को जोड़ा तो वो 6 आ गया। ऐसा तो कभी होता नहीं। 2 + 3 क्या है हमारा, हमारा क्या आता है, 5 आता है। तो ये कांस्टेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वो मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज ना हो, किसी स्टेप में चेंज ना हो, किसी कंडीशन पर चेंज ना हो, उस प्रकार के मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। फिक्स क्वांटिटी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फिक्स फिक्स क्वांटिटी होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स में, उसमें हम लोग फिक्स क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिफिनेशन मैंने लिखा है। देखो, मैथमेटिक्स में जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसमें थोड़ी सी थ्योरी भी हमको जाननी पड़ेगी। ऐसे थ्योरी हमारे एग्जामिनेशन में रिक्वायर नहीं होता है। एग्जामिनेशन में आपसे कांस्टेंट का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन कांस्टेंट का हम लोग यूज बहुत जगह करेंगे। इसलिए एक डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो भी छोटी छोटी डिफिनेशंस होंगी, छोटा छोटा थ्योरी होगा, उस थ्योरी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अप्रोच हमारा क्या होगा, क्वेश्चंस का होगा। हम लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफिनेशन ये बोलता है कि क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी। यहाँ क्वांटिटी किससे मतलब, मैथमेटिक्स, जैसे 2 3 पाई, है ना, एक्सपोनेंशियल ई, ये सब क्या है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ठीक है। एडिशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। मल्टीप्लीकेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डिवीजन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये सारे मैथमेटिक्स में आते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग ए गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड व्हाट, कांस्टेंट। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर रहे हो और वो क्वांटिटी अनचेंज रहे हर स्टेप में, इस प्रकार की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले, जैसे हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी एक क्वांटिटी ले लो, 2 ले लो। 2 is not going to be changed in any mathematical operation। और यू कैन से -1 ले ली हम, ये भी चेंज नहीं होगा। और अब पॉइंट में ले ले 2.5 ले ले, ये भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा और बताएं आप, पाई भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ई, ये भी चेंज नहीं होता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ये सारे क्या हो गए, हमारे कांस्टेंट हो गए। तो याद रहेगा आपको, कांस्टेंट का मतलब है कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में क्या हो, अनचेंज हो, हर स्टेप में एक ही जैसा रहे। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में 2 हुआ दूसरे स्टेप में 3 हो जाए, तो उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या हुआ, कांस्टेंट हमारा वैसा क्वांटिटी हुआ उस वैल्यूज रिमेन अनचेंज। ठीक है। अब ये कांस्टेंट 2 प्रकार का होता है। ये कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार के कौन कौन से कांस्टेंट होते हैं, एक हमारा होता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिसको हम लोग फिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर हम कांस्टेंट के टाइप को डिफाइन करें तो कांस्टेंट का टाइप कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सो कांस्टेंट इज ऑफ व्हाट, 2 टाइप्स। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमारा क्या होगा, तो एक हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और दूसरा हमारा क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये दोनों क्या है देखते हैं हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स कांस्टेंट। जैसे मैंने ऊपर जो लिखा है ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। 2 हमेशा 2 रहेगा, -1 हमेशा -1 रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा, 22/7, 22/7, डेसिमल में लिखो 3.14, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कोई भी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, 10th में आप पढ़ के आए होंगे, मैट्रिक में आप पढ़ के आए होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, रेडियन में, है ना। और एंगल में 180 डिग्री होती है, एंगल में 180 डिग्री, रेडियन में 22/7 होता है, इसलिए याद रखना है 22/7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू 2.7 और 2.8 आप लोग ले सकते हैं, 2.8 होता है, कहीं भी ई यूज करो 2.8, है ना, 2.8 इसकी वैल्यू। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो ये हमको समझ में आ गया कि कांस्टेंट का जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं, whose value remain fixed in every step of mathematical operation। मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। तो अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो और हर स्टेप में उसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, हर कंडीशन पर उसकी वैल्यू फिक्स हो, हर कंडीशन पर उसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा एब्सोल्यूट कांस्टेंट का, ऊपर मैंने जो लिखा है ये सारा क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, 2, -1, -1.5, और क्या पाई, और क्या एक्सपोनेंशियल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। अब आते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपको समझना है। आर्बिट्री कांस्टेंट भी एक प्रकार का कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट भी एक प्रकार का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन हर डिफरेंट कंडीशन पर इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर कभी आप बोल रहे हैं कि चेंज हो जाती, कभी बोल रहे हैं अनचेंज होती है। देखो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या इक्वेशन लिख रहा हूं, यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं x² + y², दिस इज इक्वल टू a²। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एक्स वाई जो है ये वेरिएबल है। आगे हम बताएंगे वेरिएबल क्या होता है, अभी आप जानिए एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है, ये ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। हमको नहीं पता ये ए का वैल्यू क्या होगा, हो सकता है ए का वैल्यू 2 हो, ए का वैल्यू 4 हो, ए का वैल्यू 5 हो, कुछ भी हो सकता है ए का वैल्यू। मतलब एक क्वेश्चन में ए का वैल्यू
2 भी हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में a का वैल्यू 4 हो जाए, तीसरे क्वेश्चन में a का वैल्यू 3 हो जाए, चौथे क्वेश्चन में a का वैल्यू कुछ और हो जाए। तो इस प्रकार का कांस्टेंट है ना क्या कहलाता है हमारा आर्बिट्री। आर्बिट्री का यही मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यू हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। बट ये हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स होगा, 2 ही रहेगा। पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 होगा, हम 22/8 नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ ए का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप 10th में पढ़ के आए होंगे तो ये एक सर्किल का इक्वेशन है। ये एक कैसा इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है, ए है, जिसका रेडियस क्या है, ए है, और सेंटर कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है इसका 0 0 पे, सॉरी इसका ओरिजिन कहाँ है तो सेंटर पे 0 0 पे, ठीक है, और रेडियस इसका क्या है, ए है। सपोज मैंने बोला कि एक ऐसा सर्किल खींचो जिसका रेडियस क्या हो 1 हो, 1 यूनिट हो, और उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पे आपने 1 लिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि आप एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिखो जिसका रेडियस 2 हो, तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे x स्क्वायर, और वो उसका ओरिजिन सेंटर हो तो 2 क्या लिखेंगे दिस, तो रेडियस क्या हो गया 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन बाय द क्वेश्चन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग सेलेक्ट हो रही है, अलग अलग सेलेक्ट, लेकिन उस क्वेश्चन में ये हमारा क्या होगा फिक्स होगा। ए हमारा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। अब x में y में आप कोई भी चेंज करें, रेडियस हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। सो दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट इज नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज डिसाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप इतना समझिए कि जो कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफाइन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से आप देखेंगे मोस्ट ऑफ, बी से, सी से, के से, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये तरीका है, आप मोस्ट ऑफ द केस बुक में देखेंगे ए बी सी के, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया कि किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट कब बोलेंगे, कांस्टेंट तभी बोलेंगे जिसका वैल्यू क्या हो, अनचेंज हो इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो जाए हर कंडीशन के लिए, जैसे 2 -1 पाई ई, है ना। और दूसरा हमारा क्या कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट whose value is going to be what fixed for a one mathematical operation, but in another mathematical operation whose value is going to be what change, उसका वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए। तो इस प्रकार के कांस्टेंट को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx। यहाँ पे m क्या है, व्हाट इज m, m इज एक्चुअली ए आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे m आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, इसका वैल्यू डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफाइन होगा। इंक्लिनेशन कितना होगा लाइन का झुकाव कितना होगा, इंक्लिनेशन कितना होगा, उसी से हम लोग m को डिसाइड करते हैं। आपको पता होगा ये m को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एंगल हर कंडीशन में अलग अलग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन में 45 डिग्री लेंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 1, और दूसरे क्वेश्चन में आप क्या लेंगे, 60 डिग्री लेंगे ये थीटा को, तो m का वैल्यू tan 60 √3 होता है। तो ये m का वैल्यू अब क्या हो गया, √3 हो गया। पहले क्वेश्चन में m का वैल्यू 1 था और दूसरे क्वेश्चन में m का वैल्यू क्या हो गया, √3 हो गया। तो इस प्रकार का कांस्टेंट जो हर डिफरेंट कंडीशन पर
चेंज हो जाए, इस प्रकार के कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। अब इन दोनों का डिफिनेशन हम एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के लिए आपको हम यहाँ पे टाइम देंगे, आपको अच्छे से नोट करना है। ये ऑनलाइन क्लास है और मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास में बैठें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, ठीक है। और इतना याद रखना है कि जो भी स्टूडेंट मेरे कहे हुए बातों को फॉलो करेगा या किए थे, पूछ लेना तुम किसी भी स्टूडेंट से जो लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, स्पेशली मुजफ्फरपुर में, क्योंकि वहीं पे मैथमेटिक्स की क्लास हम लिया करते थे। स्टूडेंट्स स्कोर वेरी गुड मार्क्स, जो मेरे मेरे बताए हुए रास्ते पे चला है, फॉलो किया है, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा 67 68 मार्क्स तक लाए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट का आपको यहाँ पे डिफिनेशन लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों का डिफिनेशन आप लिख लीजिए विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है, जो कि फिक्स हो जाता है ना, किसी भी मैथमेटिकल स्टेप में वो फिक्स रहेगा, या फिर कंडीशन चेंज कर दो तो वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिक्स रहेगा। कंडीशन चेंज होगा तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, वो है पाई। पाई की वैल्यू किसी भी कंडीशन में फिक्स होगी। अगर हमको किसी भी सर्किल का क्या निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर हम लोग करते हैं, पाई ए स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पाई है वो पाई हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन ए और आर फिक्स नहीं होगा। ए और आर कंडीशन आपको दिया जाएगा, हो सकता है ए की वैल्यू क्वेश्चन में बोले 1 लेना है या फिर ए की वैल्यू 2 लेना है, ठीक है। तो वहां पे एरिया, जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी सर्किल का, किसी वृत्त का, सर्किल का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर उसका हम परिधि निकालते हैं, तो उसमें हमारा दोनों कांस्टेंट रहता है। एक हमारा एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी रहता है और दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पाई, पाई हमेशा एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा, फिक्स कांस्टेंट होगा। एक्सपोनेंशियल 2.8 अप्रोक्सीमेटली हमने लिया है, इसके आगे भी होता है, तो ये भी क्या है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करो तो एक मैथमेटिकल स्टेप में, प्रोसेस में वो फिक्स होगा, लेकिन हो सकता है दूसरे मैथमेटिकल प्रोसेस में उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि यहाँ पर ए जो है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एम, एम स्लोप है, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, उसका स्लोप क्या है, एम है। और एम की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निर्धारित हो सकती है। हो सकता है एक क्वेश्चन दे, उसमें बोले, मैंने बताया है एम क्या होता है हमारा, tan थीटा। एम क्या होता है हमारा, tan थीटा। एम इज स्लोप, कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा समझिए आप, यहाँ एक्स और ये वाई एक्सिस है, एक्स और ये क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये इसके ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हम लोग देते हैं y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे m क्या है, स्लोप, और स्लोप कैसे निकालते हैं, इंक्लिनेशन से। m इज इक्वल टू नथिंग बट tan थीटा, ठीक है। अब ये थीटा का वैल्यू अलग अलग लेते जाओ, m का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री लीजिएगा तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि tan 45 थीटा अगर आप 45 लेते हैं तो m बराबर क्या होगा, tan 45 1, और थीटा बराबर 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ, m का वैल्यू अलग अलग मिलता जाएगा, इसी को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस आर्बिट्री कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट को हम लोग कैसे एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल आप क्या लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल आप क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना।
अब देखो इसके अंदर ये पाई जो है ये हमारा क्या है, ये पाई जो है हमारा, ये हमारा एब्सोलूट कांस्टेंट है, और ये आर जो है हमारा इसमें ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? तो सर हम एग्जांपल ले सकते हैं किस चीज का? तो हम लोग सरकमफेरेंस, परिधि, वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या होता है, 2 पाई आर, यही होता है ना 2 पाई आर। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 2 और पाई हमारा क्या है, एब्सोलूट कांस्टेंट है, और आर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफाइन होगा, क्वेश्चन जो देंगे वो देंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा कि एक ऐसा वृत्त बनाओ, एक ऐसा सर्कल खींचो जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। दूसरे सर बोलेंगे एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना हो, तो 4 सेंटीमीटर हो, और उसका जो ओरिजिन हो, उसका जो सेंटर हो वो ओरिजिन के ऊपर हो। और मैं बोलूंगा एक ऐसा सर्कल खींचो जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन के ऊपर हो, और उसका रेडियस क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो दोनों सर ने बोला, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा, तो दोनों का आर्बिट्री कांस्टेंट अलग अलग होगा, रेडियस का माप अलग अलग होगा। बाकी ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई, सॉरी पाई और 2 पाई, ये क्या होगा, फिक्स होगा हर केस में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट, है ना। और हम लोग लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, है ना, बहुत ज्यादा है ना लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा रखने पे क्या होगा, बोरिंग होगा। बहुत ज्यादा लंबा रखने पे बोरिंग होगा। स्टूडेंट बोलता है कि सर 30 मिनट से ज्यादा लेक्चर बोरिंग हो जाता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे, पूरा कंसेप्ट रहेगा, फुल कंसेप्ट रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, 2 टाइप के वेरिएबल हम लोग वहां भी डिस्कस करेंगे। एक का नाम डिपेंडेंट और दूसरे का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल जानने के बाद आप एक फंक्शन के अंदर बहुत कुछ आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आगे जैसे जैसे हम लोग मैथ्स में आगे बढ़ेंगे, वहां पे आर्बिट्री का नाम बहुत ज्यादा आएगा। अभी नहीं, आगे भी, अगले सेमेस्टर में, इसके बाद जब आपने ब्रांच पेपर में भी जाएंगे, वहां पर भी कोई भी ब्रांच में हो, सिविल हो या आप इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, सभी तो मैथ कॉमन पढ़ेंगे। कोई एक ग्रुप में पढ़ेगा, कोई अगले सेमेस्टर के अदर ग्रुप में पढ़ेगा। तो जब वो अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच सब्जेक्ट में जाएंगे तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट बहुत ज्यादा टर्म यूज होगा। तो अब कहीं भी आर्बिट्री और एब्सोल्यूट कांस्टेंट का टर्म यूज हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एब्सोल्यूट बस याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई मेरा क्या है, पाई मेरा क्या है, तो पाई मेरा क्या है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है। और आर यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू सर, एक सर अलग देंगे, दूसरे वाले सर अलग देंगे, तो हर मैथमेटिकल कंडीशन में चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास यू कैन आस्क। आपका एक ग्रुप बनेगा सेपरेट, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, जो भी आपका ग्रुप हो, ए हो या बी हो, बी ग्रुप हो या ए ग्रुप हो, उसमें सेपरेट आपका बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बनेगा। और उस ग्रुप के हिसाब से आप उस व्हाट्सएप के में ऐड रहेंगे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया है, ये चीज नहीं समझ में आया, तो उसी दिन आपको कोशिश रहेगा उस चीज को क्लियर करने का। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 25 से 30 मिनट मैक्सिमम हमारा क्लास रहेगा मैथमेटिक्स का। बिल्कुल 0 से मैंने स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी बहुत कम पढ़ाया है मैंने, इसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द व्हाट, वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।